आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन की सेवा करने, अपने वैल्यूज में कॉम्प्रोमाइज किए बिना, अपने मूल्यों में कहीं भी बांधछोड़ किए बिना, अपने सिद्धांत पर अड़े रहकर 100 साल पूर्ण किया। वो 100 साल क्या है? कभी कभी लोग स्लोगन लगाते हैं कि 100 साल बेमिसाल। मैं बोला ये बेमिसाल की छोटा शब्द पड़ जाएगा, क्योंकि 100 साल जो हमारे हैं उसके बारे में अगर देखा जाए तो इस देश की आजादी के जंग से लेकर, इस देश की आजादी के जंग से लेकर भारत के नवनिर्माण का काम करने वाली ये श्वेत सेना, ये सफेद वर्दी वाली एक ऐसी सेना जिसको शांति सेना कहा जाए, जिसको श्वेत सेना कहा जाए, किसी को इस देश की पहली सेना, मैं इस देश की पहली सेना सेवा दल के साथियों को कहता हूं, क्योंकि देश आजाद हुआ उसके पहले जो सेना थी वो या तो राजा और महाराजाओं की थी, या तो वो सेना अंग्रेजों की थी। इस देश के लड़ने के लिए, इस देश के लिए काम में उछावर करने के लिए, भारत माता की आजादी के लिए अगर कोई एक सेना लड़ रही थी तो ये सेवा दल की श्वेत सेना लड़ रही थी। हम सभी कांग्रेस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के जो अलग अलग चुने हुए और संगठन के पदाधिकारी हैं, उनको गर्व होना चाहिए, उनको फख्र होना चाहिए कि सेवा दल एक ऐसा संगठन कि देश की आजादी के साथियों कुछ एक दो घटनाएं आपके सामने कहकर मैं भविष्य की ज्यादा बात करूंगा। ज्यादातर हम लोग हिस्ट्री में, इतिहास में सोते रहते हैं, इतिहास की बातें पढ़ते रहते हैं, पर भविष्य में क्या करना है उसको हम चूक जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इतिहास और उसके बाद भविष्य की रूपरेखा आपके सामने रखना चाहूंगा। एक ऐसा राज्य है जिसने हार्डिकर जैसा महान योद्धा, महान संगठक और महान इस देशभक्त को है, इस कांग्रेस पार्टी को, इस सेवा दल को और पूरे भारत वर्ष को दिया। तो आप कर्नाटक वासियों को सबसे पहले तो गर्व होना चाहिए कि यही भूमि ने हमको हार्डिकर जैसा महान व्यक्ति हमारे देश के लिए दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर बन के दुनिया भर में वहां पर पढ़ाई करके पैसा कमा सकता था, पर नहीं, सिर्फ 34 साल का युवा, ओनली 34 ईयर ओल्ड, एक यंगस्टर गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की नजर में आता है। और एक ऐसा युवा जो पूरा हिंदुस्तानी सेवा मंडल बनाकर निकलता है और वो हिंदुस्तानी सेवा मंडल को उनकी नजरों में आता है, कहता है कि जब आंदोलन बिखर जाता है तो उस आंदोलन को मजबूत रखने के लिए हार्डिकर जैसे युवा को सम्मान सौंपनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल मिलकर हमारे हार्डिकर जी को 34 साल की उम्र में इस सेवा दल का मुखिया, इस सेवा दल का सेनापति बनाया और वो आज सेवा दल अपने 100वें साल में सेलिब्रेशन कर रहा है। दांडी यात्रा को मैं यहाँ पर याद करूंगा। जब दांडी यात्रा लेकर महात्मा गांधी निकले थे तो महात्मा गांधी के साथ लगातार चलने वाला और पूरी यात्रा को चलाने वाला जो कोई एक टीम चलता था तो वो सेवा दल का टीम था। सेवा दल का टीम जो झंडा लेकर आगे निकलता था, एक साथी गिरता था गोली से अंग्रेजों की, तो दूसरा साथी दौड़ के जाता था और वो झंडे को अपने हाथ में लेता था। तो ये सेवा दल है जो अंग्रेजों की लाठी खाता था, गोली खाता था, जेल जाता था, पर कभी माफी नहीं मांगता था। वो सावरकर की तरह कभी माफी नहीं मांगता था। तो ये जो लड़ाई है वो सेवा दल ने अपनी जान की बाजी लगा कर लड़ी है। एक और एग्जांपल आपके सामने देना चाहूंगा। सबको भगत सिंह याद हो गए, सबको भगत सिंह को याद करते हैं। 23 मार्च को शहादत का दिन जब होता है, शहीद भगत सिंह के अगल और बगल में दोनों साथी थे, सुखदेव और राजगुरु। वो कौन था? आपको मालूम है सुखदेव और राजगुरु कौन से संगठन से थे? कौन से संगठन से? सेवा दल से। देखिए शिव कुमार जी, भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर चढ़ते हैं तो उसके साथ जो साथी शहीद होते हैं और फांसी का फंदा अपने गले में लगाते हैं, वो सुखदेव और राजगुरु हमारे संगठन के सिपाही थे, हमारे संगठन के राष्ट्रीय कार्यकर्ता था। तो अपनी जान की बाजी पर
भगत सिंह के साथ सूली पर चढ़ने वाले दोनों दाएं और बाएं सेवा दल के साथी थे। सेवा दल की कुर्बानियां अगर गिनने बैठेंगे तो कई है, उसके नंबर गिनना मुश्किल है। 1942 में ग्वालियर कैंप पर जब फ्लैग इस देश का झंडा पहली बार फहराने का काम, जब महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल से लेकर नेहरू जी से लेकर हर किसी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था 8 अगस्त की रात को, तो 9 अगस्त को सुबह में इस देश का पहला तिरंगा, उजड़ने वाला तिरंगा अगर किसी ने लहराया था ग्वालियर कैंप पर, तो ये मेरे सेवा दल के साथियों ने लहराया था। आपके और हमारे बीच के सेवा दल के उस समय के हमारे सैनिकों ने लहराया था। इतनी जबरदस्त विरासत है, उस विरासत के साथ ही है थोड़ा बीच में रुकावट आ गया था, ठहराव आ गया था। मैं राहुल जी को याद करूंगा, एक दांडी यात्रा महात्मा गांधी लेकर निकले थे, और एक राहुल जी जब भारत को यात्रा लेकर निकले, मैं कर्नाटक के सभी लीडरों को, कर्नाटक के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी को मैं उस बात के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि जब हम भारत यात्रा लेकर जब निकले थे आपके राज्य में से, तो आपका यजमानी, आपका जो मेहमान नवाजी था वो इतना अद्भुत था। शिव कुमार जी को मैंने देखा है पसीने से लगभग जुम्मन के अंदर वो गेम के आके हमारे बीच में सोते थे। आपके और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में ये लीडरशिप है, ये लीडरशिप का लीडरशिप तो मिला। कर्नाटक में आपने सरकार बनाकर माना, तो वो भारत जोड़ो यात्रा का वो पसीना हो या आपके लीडरों का पूरा जो जितना शक्ति था वो हो, आपने मिलकर कर्नाटक में सरकार बनाई। अभी और 5 राज्य में सरकार बनने जा रही है, पूरे भारत में तिरंगा लहराने जा रहा है। मैं लगातार एक नारा कहता हूँ, चलिए आपको भी मालूम है भाजपा वालों का झंडा कितने रंग का होता है? कितना? 2 रंग का। और कांग्रेस का झंडा और हमारे देश का झंडा, तो हम कहते हैं कि मेरे देश का झंडा तिरंगा, एक बार जोर से, तो नहीं चलेगा दोरंगा। कभी कबीर ने कहा है दो रंगों का विश्वास न करिए। दो रंगों का मतलब होता है रंग बदलने वाला, दो रंग का मतलब होता है कहता कुछ करता कुछ। तो मैं आपको कहूँ मेरे देश का झंडा तिरंगा, तो आप जोर से कहना नहीं चलेगा दोरंगा। आपने नहीं चलने दिया है, आप देश में भी नहीं चलने देंगे। मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दोरंगा, मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दोरंगा। साथियों, लड़ाई है वो दोरंगे और तिरंगों के बीच में है। ये लड़ाई जो है तो पहले गोरों से था, अब चोरों से है। तो हम लगातार ये भी कहते हैं गोरों के सामने हमारे साथी शहीद हो रहे थे, तो संघी आधी चड्डी वाले जो निकर पहनकर निकर हाफ पैंट पहनकर निकलने वाले लोग और उनके पुरखे अंग्रेजों से माफी मांगते थे, 60 रुपए दलाली खाते थे। और हमारे उस समय के पुरखों ने इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो मैं